आप सबका बहुत बारंबार वंदन अभिनंदन और बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। तुम सबने कलश उठाया, अपने शीश पर जब तुम कलश रखकर चलते हो तो संपूर्ण विश्व की अलौकिक शक्तियां तुम्हारे अधीनस्थ हो जाती हैं। जब तुम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घट लेकर चलते हो, ये घट संपूर्णता का दर्शन है और ये वरुण भगवान है। इसमें तुम्हारे घर के समस्त प्रकार के कुल दोष मिट जाते हैं। जब तुम किसी कलश यात्रा में प्रवेश करते हो, कलश यात्रा में सहयोग करते हो या कलश उठाते हो, मात्र इतनी भर से तुम्हारे कुल के समस्त प्रकार के दोष मिट जाते हैं। और एक बात कहूं, ये जब तुम शीश पर रखकर चलते हो तो तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध का परिवर्तन शुरू हो जाता है। दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होने लगता है और तुम्हारे कुल के जो पितृ है अथवा पितरों का जो दोष है, वो घट का पितृ दोष के जितने भी उपाय हैं समूचे विश्व में, गंभीरता से समझना, समूचे विश्व में जितने भी प्रकार के पितृदोष के उपाय हैं वो सब घट से शुरू होते और घट में समाप्त होते हैं। बिना घट के, बिना कलश के तुम पितृदोष का उपाय कर सकते नहीं और उसके बगैर पितृदोष मिट सकता नहीं। इस कारण हर कथा में सबसे पहले तुम घट लेकर चलते हो। तुम्हारे घर के, तुम्हारे वंश के, तुम्हारे कुटुंब के, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे अपने 3 कुलों में जहां पर भी कोई अतृप्त पितृ बैठा है, उस पितृ को तुम जाने अनजाने आवाहित कर लेते हो। जब खुले में, पहले पुराने समय में बुजुर्ग कहा करते, औरतों को खुले बाल में मत घूमो, ये अच्छा नहीं है। ज्यादा सुगंधित तेल अथवा सेंट लगाकर बाहर मत घूमो, ये अच्छा नहीं है। क्यों? कहते भूत प्रेत पकड़ लेगा, ऐसा कहा करते थे पहले। जब तुम अपने शीश पर रखकर कलश को भ्रमण करते हो तो जाने अनजाने तुम औस्विक किरणों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, आवाहित करते हो। तुम्हारे कुल के जितने भी अतृप्त पितृ हैं वो बिना किसी मंत्र के और बिना किसी आवाहन के उस घट में प्रवेश कर जाते हैं। और किसके? तुम्हारे अपने। और 7 दिन तक उस कलश में बैठकर तुम्हारे द्वारा कराई गई शिव महापुराण श्रवण करके वो तृप्त हो जाते हैं और तुम्हें आशीष स्वरूप वो कलश देकर जाते हैं। इस कलश को अंतिम में अपने घर में स्थापित करो, तुम्हारे घर में बढ़ोतरी होगी। जो तुम बरकत कहते हो, बरकत नहीं होती। धन बहुत आता है पर रुकता नहीं, मैं क्या करूं? कुछ मत करो, कथा में कलश यात्रा में सम्मिलित हो और वो कलश अंतिम में अपने घर लाकर स्थापित कर दो। मात्र इतना करने से समस्त प्रकार के पाप दोष समाप्त होंगे और घर में बरकत शुरू हो जाएगी।